आप सभी को जय मसीह की। आज की बाइबल स्टडी में एक सवाल, बच्चे जो किसी पारिवारिक वजह से लंबे समय से नहीं पढ़ पाए हैं, अगर वो फिर से पढ़ सके तो कितना अच्छा हो। उनका ध्यान पढ़ाई में लगे, किसी को भी उनकी चिंता व्यर्थ में ना हो और वे आगे चलकर अपनी कक्षाओं में ना सिर्फ अव्वल आए बल्कि देश का नाम भी रोशन करें। इस समस्या को बाइबल के संदर्भों द्वारा समझाने और उपाय करने का कष्ट करें तो इसका जवाब कुछ इस प्रकार है। बच्चों की शिक्षा से संबंधित यह समस्या न केवल पारिवारिक स्थिति का परिणाम है बल्कि एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। बाइबल में कई संदर्भ हमें इस बात को समझाने और समाधान करने में मदद करते हैं। आइए इसे समझाने के लिए प्रमुख संदर्भ और व्यवहारिक उपाय पर चर्चा करें। बाइबल का दृष्टिकोण, परमेश्वर के मार्गदर्शन में शिक्षा का महत्व। नीति वचन 22 में पद संख्या 6, लड़के को उसकी चाल चलन के अनुसार शिक्षा दें और वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। यह वचन शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना उनकी नींव मजबूत कराता है। उपाय, बच्चों को सिखाएं कि शिक्षा परमेश्वर की योजना का हिस्सा है और इससे वे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखें। भजन संहिता 37 में पद संख्या 5, अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। परिवार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए प्रार्थना करें और प्रभु पर भरोसा रखें। उपाय, बच्चों के लिए रोज प्रार्थना करें और उन्हें आत्मविश्वास से भरें। परिश्रम और धैर्य। गलातियों 6 में पद संख्या 9, हम भले काम करने में हिम्मत न हारें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। बच्चों और उनके परिवार को यह सिखाना चाहिए कि शिक्षा और मेहनत का फल अवश्य मिलता है। दूसरा, समस्या का व्यवहारिक समाधान। पारिवारिक सहयोग और प्रोत्साहन। बच्चों की पढ़ाई में पूरे परिवार का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें हर दिन पढ़ाई का एक नियमित समय दें और उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों पर उनकी सराहना करें। अध्यात्म और शिक्षा को जोड़ना। बच्चों को बाइबल की कहानियां और शिक्षाओं के माध्यम से प्रेरित करें। जैसे यूसुफ की कहानी से उन्हें सिखाएं कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास और मेहनत से सफलता मिलती है। आर्थिक बाधाओं को दूर करना। यदि आर्थिक समस्याएं हैं तो सामुदायिक सहायता लें। चर्च या अन्य संगठनों से संपर्क कर बच्चों के लिए छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप या अन्य संसाधन जुटाएं। पुनः शुरुआत में कोई भी शर्म नहीं है। बच्चों को यह आत्मविश्वास दिलाएं कि किसी भी उम्र में पढ़ाई करना संभव है। इसकी शुरुआत करें। 2 तिमुथियुस 1 में पद संख्या 7 ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं पर शक्ति और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यह सिखाता है कि डर को दूर करने पर नए सिरे से आगे बढ़ना चाहिए। अंतिम संदेश, बच्चों को यह विश्वास दिलाएं कि वे परमेश्वर के स्वरूप उत्पत्ति 1 में पद संख्या 27 में बनाए गए हैं और उनमें अद्भुत क्षमता है। परिवार को चाहिए कि वे बच्चों के लिए प्रार्थना करें और उन्हें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाएं। इस प्रकार बाइबल की शिक्षाओं और व्यवहारिक उपायों के माध्यम से बच्चों को एक नई शुरुआत देने में मदद की जा सकती है। बच्चों के भविष्य के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन। परमेश्वर के वचन से प्रेरणा देना। बच्चों को यह सिखाएं कि हर इंसान का उद्देश्य है और शिक्षा उस उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है। यिर्मयाह 29 में पद संख्या 11, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी जो योजना जानता हूं
वह योजना कल्याण के लिए है, न कि विनाश के लिए। बच्चों को समझाएं कि परमेश्वर ने उनके लिए उज्जवल भविष्य की योजना बनाई है। धैर्य और अनुशासन का महत्व। शिक्षा और सफलता के लिए धैर्य और अनुशासन जरूरी है। इब्रानियों 12 में पद संख्या 11। अब तो हर प्रकार का ताड़ना सुखद नहीं बल्कि दुखद जान पड़ती है, पर जो लोग इसे सह लेते हैं उनके लिए यह धार्मिकता का शांतिपूर्ण फल उत्पन्न करती है। बच्चों को सिखाएं कि कठिनाइयों को सहने से जीवन में स्थिरता और सफलता मिलती है। प्रेरणादायक कहानियों का उपयोग करें। बाइबल में यूसुफ, दाऊद और दानियल जैसे पात्रों की कहानियां बच्चों को प्रेरित करती हैं। यूसुफ ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने विश्वास और परिश्रम से मिस्र का प्रधान बना। दानियल ने अपने विश्वास और ज्ञान से राजाओं का सम्मान पाया। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के उपाय। लघु लक्ष्यों की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित करें और बच्चों को बड़े लक्ष्य देने के बजाय छोटे छोटे लक्ष्य दिए जाने चाहिए, ताकि वे उन्हें प्राप्त करके आत्मविश्वास से आगे बढ़ सके। जैसे हर रोज 1 घंटे की पढ़ाई करें, हर सप्ताह एक अध्ययन को पूरा करें, अगर हो सके तो 1 घंटे से ज़्यादा, और हो सके तो एक सप्ताह में कई अध्ययन को पूरा करने की कोशिश करें। अपने शिक्षक से हर दिन कम से कम एक सवाल पूछें। समुदाय यानी कम्युनिटी और चर्च की भूमिका। बच्चों को चर्च या सामुदायिक केंद्र का जो एक करिकुलम होता है, शैक्षिक गतिविधियां होती हैं, उनमें शामिल करें। इससे वह न केवल शिक्षा में खुद को सुधारेंगे बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक ज्ञान भी उन्हें प्राप्त होगा। प्रेरक वातावरण को बनाएं। बच्चों के आसपास जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और सकारात्मक माहौल होना चाहिए। उन्हें यह दिखाने के लिए प्रेरित करें, इंस्पायर्ड करें कि पढ़ाई उनके जीवन को बेहतर बनाती है। शिक्षा और खेल का संतुलन। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल और अन्य गतिविधियों में भी शामिल करें। यह उनके शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होगा। परिवार और समुदाय की जिम्मेदारी। परमेश्वर के वचन के अनुसार सेवा करें। परिवार और समुदाय बच्चों की शिक्षा के प्रति जिम्मेदारी निभाती है और निभाना चाहिए। नीति वचन 11 में पद संख्या 25। जो उदार होता है वह समृद्ध होता है, और जो दूसरों को तृप्त करता है वह स्वयं भी तृप्त होगा। जरूरतमंद जो बच्चे होते हैं उनकी मदद करें और उन्हें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करें। सामुदायिक सहायता यानी कम्युनिटी जो हेल्प होती है उसके उदाहरण। चर्च द्वारा संचालित ट्यूशन क्लास। सामूहिक रूप से आर्थिक सहयोग के लिए फंड बनाना। स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों के लिए विशेष पुनर्वास कार्यक्रम। प्रार्थना का महत्व। परिवार को चाहिए कि वो बच्चों के साथ प्रतिदिन प्रार्थना करें। फिलिपियो 4 में पद संख्या 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर बात में अपने निवेदन को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख यानी सामने रखें, और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे दिलों और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रार्थना और विश्वास बच्चों को आत्मिक शांति देगा और उन्हें सही दिशा में प्रेरित करेगा। तो निष्कर्ष यह है कि बच्चों को उनकी शिक्षा में दोबारा प्रेरित करना परिवार, समुदाय और आध्यात्मिक प्रयासों के समन्वय यानी कॉम्बिनेशन से संभव है। बाइबल की शिक्षाओं और व्यवहारिक उपायों को लागू कर वे न केवल अपनी पढ़ाई में अव्वल आ सकें बल्कि भविष्य में अपने परिवार और देश का भी नाम वो रोशन करेंगे। हर बच्चा परमेश्वर का आशीर्वाद है और उसका सही मार्गदर्शन करने से ही वे अपनी क्षमता तक
पहुंचेगा और पहुंचता है। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।